आइए बढ़ते आगे और अब आपको बता दें आज एक स्टॉक जो इस मजबूत बाजार में भी कमजोर है उस पर करते हैं फोकस, और वो है मैरिको। मैरिको में क्यों है कमजोरी बताने के लिए नूपुर हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त। बताइए नूपुर। बिल्कुल सर, क्वार्टर 2 का अपडेट आया मैरिको का, वो काफ़ी कमज़ोर है। उम्मीदें थी कि इस क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आएंगे, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रहेगी। पिछले क्वार्टर में 3% की वॉल्यूम ग्रोथ थी डोमेस्टिक। इस बार कंपनी बोल रही है कि लो सिंगल डिजिट होगी, तो 1.5 से 2% की वॉल्यूम ग्रोथ इस बार आ सकती है, पिछले क्वार्टर से भी कम। कंपनी का कहना है कि जो डिमांड है वो उसी लेवल पे जो पिछले क्वार्टर में थी, कोई इम्प्रूव नहीं हुई है डिमांड, जिसके चलते यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सिंगल लो डिजिट में आती हुई दिखेगी। इनफैक्ट कंपनी ने जो अपने प्राइस कट किए उसके बाद उनका कहना है कि कंसोलिडेटेड लेवल पे जो रेवेन्यूज आएंगे वो भी मार्जिनली कम रह सकते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। उनका ये भी कहना है कि जो मार्जिन्स जो कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट हुई है उसके चलते थोड़ा ग्रॉस मार्जिन्स में थोड़ा असर दिखेगा, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो होंगे उसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लो सिंगल डिजिट में आते हुए दिखेंगे। यहाँ पे माना जा रहा था कि इस बार प्रॉफिट्स अच्छे आ सकते हैं, तो लो डबल डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो आने वाले कंपनी का कहना है वो उम्मीद से कम है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने एड स्पेंड्स को भी बढ़ाया ताकि डिमांड को बूस्ट मिले, उसके चलते भी मार्जिन्स पर असर दिखने वाला है। इंटरनेशनल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो सफोला में देखिए तो कम 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है अपने क्वार्टरली अपडेट में। पैराशूट में भी देखें तो वहाँ पर भी लो सिंगल डिजिट की ही उम्मीद लेके चल रहे हैं। डिमांड आउटलुक आगे चलकर सेकेंड हाफ FY24 के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। फिलहाल ग्रामीण में कोई रिकवरी उतनी रफ्तार से नहीं पकड़ती हुई नजर आ रही है। इस क्वार्टर में भी डिमांड पे इम्पैक्ट था, पिछले क्वार्टर के जैसी ही डिमांड रही, कंपनी ने क्लियरली स्टेटमेंट में कहा है। लेकिन H2 पे उनको भरोसा है मार्जिन्स को लेकर, साथ ही साथ डिमांड रिकवरी को लेकर। लेकिन ब्रोकरेजेस को पसंद नहीं आया स्टॉक, इसलिए गोल्डमैन सैक्स ने जो टारगेट है वो 625 से घटा के 610 कर दिए। तो कमजोर क्वार्टर 2 का अपडेट है, ब्रोकरेजेस को भी ये स्टॉक कम पसंद आ रहा है, इसलिए आज इतना दबाव में है। ओके, तो यह है आपके लिए मैरिको, जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है और स्टॉक पर भी सुबह से प्रेशर आपने बनते हुए देखा है। एक बार सुमित जी से राय भी लेते हैं मैरिको पर। सुमित जी, सुबह भी रेडार पर था मैरिको, आप बताएं रिएक्शन आ चुका है 544 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है डेज लो पर, यहां से और नीचे जाएगा या इन लेवल्स पर सपोर्ट दिखता है सर आपको? जी थोड़ा सा गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक शायद देखने में 530 रुपए तक के 525 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। ऊपर के अंदर 550 के ऊपर सस्टेन करेगा तब इसके अंदर एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। जब तक ये 550 का लेवल ऊपर में तोड़ता नहीं है तब तक थोड़ा सा डाइसी है और 15-20 रुपए का फॉल और मैरिको के अंदर यहां से नीचे में देखने को मिल सकता है। आपके लिए मैरिको, जहां पर आपको रखनी है नजर। राइट।